हेलो स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है। लास्ट चैप्टर्स में भी हम गुडविल के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि गुडविल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है वैल्यूड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो आपके बुक्स में, आपको बैलेंस शीट में शो होती है, आपको बुक्स में शो होती है, क्योंकि वो परचेज की हुई गुडविल होती है। दूसरा होता है वैल्यूड गुडविल, और वैल्यूड गुडविल वो गुडविल होती है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या फिर एडमिशन होता है, या फिर किसी भी पार्टनर का रिटायर होता है, तो उस केस में गुडविल, फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाता है, तो उस गुडविल को वैल्यूड गुडविल कहा जाता है। वैल्यूड गुडविल कभी भी फर्म की बुक्स में शो नहीं होती है, इस चीज को आप याद रखना। और परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो आपको बुक्स में नजर आती है। आई बात समझ में? ये चीजें हम पहले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है? गुडविल आपको वैल्यू की हुई होगी तो हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आपको क्या करने के लिए कहा गया है। बेसिकली दो बातें कही रहती है इस केस में, कि गुडविल अकाउंट को रेज करके या फिर विदाउट गुडविल अकाउंट को रेज करके, दो चीजें हैं ये। तो देखो इसको कैसे हम करेंगे। तो उसमें दो केसेस होते हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एट फुल वैल्यू, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड मीन्स गुडविल आपको वैल्यू करके दी होगी क्वेश्चन में, और उसको आपको रेज करना है और फिर राइट ऑफ कर देना है। रेज करना है और फिर राइट ऑफ कर देना है। देखो यहाँ पे एक बात और समझने वाली ये है कि जो भी गुडविल होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा जरूर होगा। जितने भी रिजर्व्स हैं या जितने भी प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिटायरिंग पार्टनर को जरूर मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक उसने काम किया है फर्म में, और उस वक्त तक की गुडविल के लिए वो हकदार है उस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब रेज किया जाएगा और राइट ऑफ रेज किया जाएगा, तो उस केस में इसमें रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुडविल अकाउंट को रेज किया जाता है तो दो एंट्रीज होती हैं। सबसे पहली एंट्री रेज करने की है। गुडविल रेज कर रहे हैं मीन्स हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेज मीन्स बढ़ाना, तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, तो गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे to old partners account। फिर जितने भी पार्टनर्स हैं, to A, to B, to C, जितने भी पार्टनर्स हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट हमने रेज किया है। गुडविल अकाउंट रेज्ड, ये पहली एंट्री है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी एंट्री है कि इसको रेज करके गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको रेज किया जाएगा, और इसके जस्ट बाद ही जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, अब यहां पे हम कौन से पार्टनर को नहीं लेंगे, जो रिटायर हो रहा है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेंगे। इस केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर, जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब अब जो कंटिन्यू करेंगे रिटायरमेंट पार्टनर को हटा के, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आई बात समझ में? तो ये दो एंट्री यहाँ की जाती है, और ये जो गुडविल राइट ऑफ की जाएगी, यहाँ रेज किया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पे गुडविल अकाउंट is written off in new profit sharing ratio। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री होगी, लेकिन कौन सी रेशियो में? ये होगी नई रेशियो में। क्लियर है? अब आप आ जाओ When goodwill account is not raised in the books of accounts, जब गुडविल अकाउंट को रेज नहीं किया जाता तो
तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हमने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था। तो गेनिंग रेशियो जो भी हम निकाल चुके हैं उसमें गुडविल के पार्ट को हम क्या करते हैं, जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको क्रेडिट किया जाता है, और जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले रहे हैं, उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक सिंगल एंट्री होगी, और वो सिंगल एंट्री कौन सी होगी, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले रहे हैं, इसलिए उनका अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। ठीक है, in what, in their gaining ratio। यहां पे गेनिंग रेशियो का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जब गुडविल अकाउंट रेज किया जाएगा 2 एंट्री, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एंट्री होगी, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। एडमिशन में जब हम सेक्रीफाइसिंग की भी बात की थी तो हमने खाली एक सिंगल एडजस्टेड एंट्री की थी, और यहाँ पे भी सेम वही चीज है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है A, B एंड C 3:2:1 की रेशियो है। C रिटायर्स हो रहा है, गुडविल वैल्यू की है फर्म की 1,20,000 और पास जनरल एंट्रीज। बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट, फर्स्ट केस है हमारा बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट, और सेकंड केस है हमारा मेक एडजस्टेड एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो इस केस में बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट में ये एंट्रीज होंगी, और मेक एडजस्टेड एंट्री में विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट में सिर्फ ये एक यही एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखिए आप 1,20,000 गुडविल सबसे पहले रेज करेंगे, तो नंबर 1 एंट्री हमारी होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो कौन सी रेशो में, जो इनकी रेशो है 3:2:1 को हम 1,20,000 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,20,000 को हमने डेबिट किया गुडविल अकाउंट को, और यहाँ पे इस 3:2:1 की रेशो में बांट दिया, जो कि आया 60, 40 एंड 20। इट विल बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे कौन सा पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है। फिर इसकी दूसरी एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री कौन सी है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन से हमारे, A और B है। ठीक है, A और B की रेशो कौन सी रही, 3:2, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो उस केस में इन्हीं की रेशो ही कौन सी रेशो होती है, नई रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 हो जाएगी। इसको हम हटा देंगे यहाँ से, तो रेशो बची 3:2, और 3:2 ही हमारी नई रेशो हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन से हैं, A और B। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशो होगी वो होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा इसको, 1,20,000 को 3:2 की रेशो में, जो कि आ रहा है हमारा 72,000 एंड 48,000। 1,20,000 को बांटा है हमने 3:2 की रेशो में। आई बात समझ में? और इसको हमने बांटा है 3:2:1 की रेशो में। ठीक है, अल्टीमेटली जो इसका इफेक्ट देखा जाएगा वो इफेक्ट यही होगा जो यहाँ से इफेक्ट निकल के आता है, इसलिए बस करने का तरीका अलग है, बाकी इफेक्ट दोनों का सेम ही रहता है। और यहाँ पे कौन सी एंट्री होगी, यहाँ पे हम कौन सी रेशियो लेके चलते हैं, गेनिंग रेशियो लेके चलते हैं। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3:2:1 में 3:2 ही इनकी नई रेशियो, और कुछ भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो 3:2 ही इनकी कौन सी रेशियो है, गेनिंग रेशियो। 3:2 ही इनकी क्या है, गेनिंग रेशियो। कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नई रेशियो नहीं है,
एक्वायरिंग का कोई इसमें नहीं दिया हुआ, कितना कौन एक्वायर कर रहा है, तो उस केस में यही रेशो न्यू रेशो है और यही रेशो ही गेनिंग रेशो है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एंट्री हमारी कौन सी होगी? गेनिंग पार्टनर है हमारे ए, तो ए इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। लेकिन यहाँ पे पूरा 1,20,000 हम नहीं लेंगे, सिर्फ शीट शेयर ऑफ गुडविल लेंगे। शीट शेयर ऑफ गुडविल जो कि है 1,20,000 का कितना शेयर था इसका? 1/6। तो 1/6 हम लेंगे और 1/6 इसका आता है 20,000। तो 20,000 को यहाँ रखेंगे और 20,000 को हम बांट देंगे किस रेशो में? 3:2 की रेशो। तो यहाँ पे ये हमारा आएगा 3:2 में बांटने पर 20,000 को 12,000 एंड 8,000, 12,000 एंड 8,000। तो ये दो केसेस हैं। ये दो केसेस में जब गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है तो ये दो एंट्रीज होती हैं, और गुडविल अकाउंट अगर रेज नहीं करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है तो आपको एक सिंगल एडजस्टेड एंट्री करनी पड़ेगी। इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का, सिर्फ गुडविल का और रिटायरिंग पार्टनर का हमें शेयर ही लेना है। पूरी गुडविल नहीं लोगे आप यहाँ पे, पूरी फर्म की गुडविल नहीं लेनी यहाँ पे। ठीक है? इज इट क्लियर? एक गुडविल और होती है जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, परचेज गुडविल, जो बुक्स में शो होती है आपकी बुक्स में। तो उस गुडविल का क्या करें? एक गुडविल तो हम वैल्यू कर रहे हैं, दूसरा गुडविल हमारी बुक्स में भी पड़ी हुई है, उसका क्या करें? उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी गुडविल आपको बुक्स में अपीयर होगी, बैलेंस शीट में आपको दिख रही होगी, उसको आप राइट ऑफ करोगे। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ट्रीटमेंट हमने एडमिशन में भी देखा था, लेकिन एडमिशन में नए पार्टनर को यहाँ पे डेबिट नहीं किया जाता, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ने अब तक फर्म में काम किया है, इसलिए उसके अकाउंट को भी डेबिट यहाँ पे किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम सारे पार्टनर्स को लेते हैं। आई बात समझ में? तो उस केस में एंट्री क्या होगी? अगर हम यही वाला केस लें, इससे पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया, और वहाँ पे आपको एक ये लाइन भी दी हुई है कि गुडविल अपीयरिंग in the books of the firm is 60,000। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो यहाँ पे हम सारे पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। कौन से पार्टनर्स थे हमारे सारे पार्टनर्स? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit to goodwill account। तो यहाँ पे गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 और 60,000 को हम बांटेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या थी इस क्वेश्चन में? 3:2:1। तो यहाँ पे हमारा ये आएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। बस बुक्स में कोई भी गुडविल होती है तो आपको उसको राइट ऑफ करना ही होता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये था व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? एक गुडविल और आती है यहाँ पे जो है हमारी हिडन गुडविल। ये भी ट्रीटमेंट देख लो आप। हिडन गुडविल के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, कि यहाँ पे हिडन गुडविल का क्या रोल है। बेसिकली यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी अमाउंट दिया जाना है और जितना भी उसको पे किया जा रहा है वो बढ़ के होता है। ठीक है? तो वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही हिडन गुडविल होती है इस केस में। When retiring partner's lump sum payment is excess over what he has to be paid is called hidden goodwill। जो भी अमाउंट उसको दिया जाना है और लमसम जो भी हम उसको पे कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो वो क्यों ज़्यादा है? गुडविल की वजह से। दैट इज़ हिडन गुडविल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है A, B एंड C
पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 1:2:3. 3 रिटायर्स, तो सी रिटायर हो रहा है एंड हैज टू बी पे 2,20,000 और उसको जो पे किया जाना है वो है 2,20,000, बट फर्म ने उसको पे किया 2,50,000 इन फुल सेटलमेंट. तो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब उस केस में यहाँ देखो आप भाई 2,20,000 उसको दिया जाना है, जबकि दिया जा रहा है उसको 2,50,000. तो इस केस में क्या है, ये जो डिफरेंस है 30,000 का, दैट इज हिडन गुडविल. टोटल पे किया जाना जो हमने पे किया है फर्म ने वो है 2,50,000, जबकि सी को पे किया जाना था सारी एडजस्टमेंट अकाउंट में करने के बाद 2,20,000. देन दिस मीन्स द हिडन गुडविल इज 30,000. आई बात समझ में? अब ये हिडन गुडविल हमें मिल गई अल्टीमेटली, और गुडविल मिल गई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे. अब यहाँ पे कोई अकाउंट ओपन करने की बात हो नहीं रही है, इसका मतलब हमें सिंगल एडजस्टेड एंट्री करनी है, और सिंगल एडजस्टेड एंट्री करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए होती है ना. और गेनिंग रेशियो अगर यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन अगर नहीं है आपको, तो इट मीन्स 1:2 ही हमारी कौन सी रेशियो है, 1:2. न्यू रेशियो भी 1:2 ही है और गेनिंग रेशियो भी 1:2 ही है. तो यहाँ पे हमारी एंट्री आएगी, जो एंट्री होगी हमारी A is capital account debit, B is capital account debit, basically continuing partner account debit to retiring partner. ये एंट्री है इसकी, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सी. तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. और गुडविल आ रही है इस केस में 30,000, तो 30,000 यहाँ, और यहाँ पे 1:2 ही रेशियो है हमारी गेनिंग रेशियो. तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20,000, जिसको हमने बांटा है 1:2 की रेशियो में. आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारी ये वाली एंट्री होगी. तो ओवरऑल ये सारा था आपका गुडविल का ट्रीटमेंट. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की. इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप करने के लिए एलिजिबल हैं, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो. आप खूब सारी एग्जाम्पल्स कीजिए, खूब सारी इलस्ट्रेशंस कीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच.